हेलो एवरीवन, दिस इज़ ट्रांजिएंट एनालिसिस पार्ट 2। जैसे कल हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आज हम इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या एक इंडक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास इंडक्टर है, प्लस माइनस वी एल ऑफ टी इसके क्रॉस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम लेते हैं। सेकेंड है हमारी करंट क्या फ्लो हो रही है यहाँ पर, आई एल ऑफ टी। इंडक्टर क्या है, एल है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर, एक तो फ्लक्स लिंकेज आता है और चेंज इन फ्लक्स लिंकेज आता है। ठीक है, तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, साई इज इक्वल टू एन इंटू फाइव एल इंटू आई एल ऑफ टी। ठीक है, तो ये y मान लो, इसको m मान लो, इसको x मान लो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स मीन्स वॉट, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स लिंकेज और आई एल ऑफ टी में कैसा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप क्या होगा, एल होगा, इंडक्टेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, इज इक्वल टू एन डी फाई ऑफ टी बाई डी टी या एल डी आई एल ऑफ टी बाई डी टी। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, हमारा वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि हम इन दोनों को इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको करंट निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी एल ऑफ टी बाय एल डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई ऑफ टी। ठीक है, सो हमारे पास आई एल ऑफ टी कितना आ जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी एल ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब व्हाट, ये क्या शो कर रहा है, एरिया अंडर कर्व। ओके, सो वी एल ऑफ टी वर्सेस टी ये शो कर, मतलब अगर हम लोग कुछ एक ग्राफ मान लेते हैं जैसे वी एल ऑफ टी का विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे कि ये कुछ है हमारी, कुछ प्लॉट हो रहा है, यहाँ तक हमने मान लिया कि टी इज इक्वल टू यही है टाइम हमारे पास। ठीक है, टी प्लस ये 0 प्लस है, 0 माइनस है, ये माइनस इन्फिनिटी है कहीं पर, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो वही सेम हो जाएगा कि ये स्टेडी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, स्टेडी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये इसका समेशन है ना, पूरे एरिया को हमको देखना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से टी तक देखेंगे हम। ठीक है, एरिया अंडर कर्व वी एल ऑफ टी वर्सेस टी, तो एक कोई पॉइंट है टी, वहाँ तक हमको मिलेगा। ठीक है, सो आई एल ऑफ टी कितना आ गया, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस वी एल ऑफ टी डी टी प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 माइनस से 0 प्लस वी एल ऑफ टी डी टी प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 प्लस से टी वी एल ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब जैसे कि हमने कैपेसिटर में भी देखा था कि जो 0 माइनस से 0 प्लस है ये 0 हो जाएगा एक्सेप्ट डेल्टा ऑफ टी। हमारे जो डेल्टा फंक्शन है उसके अलावा ये सब सारे जितने भी सिग्नल्स हैं उसके लिए 0 होगा। ठीक है, 0 माइनस से 0 प्लस कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तब हमारे पास आई एल ऑफ टी कितना आ जाएगा, 1/L माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस वी एल ऑफ टी डी टी प्लस 1/L 0 प्लस से टी वी एल ऑफ टी डी टी। अब हम एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं क्या, कि अगर हम t इज इक्वल टू 0 माइनस एंड t इज इक्वल टू 0 प्लस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई एल ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू आई एल ऑफ 0 प्लस। ठीक है, ये आएगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ गई कि आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू आई एल ऑफ 0 प्लस 1/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 प्लस टू टी वी एल ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब एक हम डायग्राम बनाते हैं इसका आई एल ऑफ 0 प्लस के साथ। ठीक है, सो ये हमारा आई एल ऑफ 0 प्लस है, ये हमारी इंडक्टर है, ये वाली जो करंट है वो ये है और ये वाली जो है इनिशियल करंट है। आई एल ऑफ
टी यहाँ पर फ्लो हो रहा है, प्लस माइनस वी एल ऑफ टी। ये सर्किट हम लोग क्या कहेंगे इसको कि टाइम डोमेन मॉडल ऑफ अ इंडक्टर विथ इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हमको इनिशियल कंडीशन दी हुई है। अगर नहीं दी होंगी तो हमने आइडियली सर्किट बनाया था वैसे बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कर लेंगे कि किसकी बात, पावर एंड एनर्जी की। तो हमारे पास पावर क्या होती है, पी एल ऑफ टी इज इक्वल टू वी एल ऑफ टी इंटू आई एल ऑफ टी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई पावर, और ई एल ऑफ टी कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ पी एल ऑफ टी डी टी, तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू आई एल ऑफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आई पे डिपेंड कर रहा है और हमको पता है कि आई एल ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू आई एल ज़ीरो माइनस है, ठीक है। तो वैसे ही ई एल ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू ई एल ज़ीरो माइनस, ठीक है, एनर्जी भी सेम रहेगी, बट ये डेल्टा फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है। अब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बेस पे कुछ कॉन्क्लूज़न लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है पॉइंट इम्पॉर्टेंट, पी एल ऑफ टी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है कब, पावर जो हमारी है इंडक्टर के में वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, मतलब पॉजिटिव होती है कब, जब इंडक्टर इज़ चार्जिंग और इट इज़ अब्जॉर्बिंग एनर्जी। जब वो इंडक्टर जो है चार्ज करता है या एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, तब जो पावर होती है हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, ज़ीरो प्लस या पॉजिटिव होती है, ठीक है। इंडक्टर इज़ चार्जिंग और इट इज़ अब्जॉर्बिंग एनर्जी, पी एल ऑफ टी लेस देन ज़ीरो होगा कब, व्हेन इंडक्टर इज़ डिस्चार्जिंग और इट इज़ डिलीवरिंग पावर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि वाइल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द इंडक्टर करंट डायरेक्शन विल नॉट चेंज, ठीक है। अगर चार्जिंग हो रही हो या डिस्चार्जिंग हो रही हो, दोनों कंडीशन में हमारी इंडक्टर करंट चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो वाइल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग द इंडक्टर करंट डायरेक्शन will not change, okay। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास कि इफ़ द इंडक्टर इज़ गिवन अ कांस्टेंट करंट, ठीक है। अगर हमने कांस्टेंट करंट दिया, इज़ गिवन अ कांस्टेंट डीसी करंट, देन क्या होता है, देन इट विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि अगर हम सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर करते हैं तो क्या आता है, सेम एज द रेजिस्टेंस, एल इक्वल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस दैट इट इज Ln, इफ हमारे पास n नंबर ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस दैट प्लस 1/Ln, ठीक है, सेम एज रेजिस्टेंस।